न जाने इसके रूई जैसे कोमल शरीर पर उससे बाण छोड़ने बना गया। यह गुलांच भरता मेरी गोद में आ गया। मैंने कहा तुझे वहां ले चलता हूँ जहाँ तुझे अपनी माँ की सी आंखें और उसका सा ही स्नेह मिलेगा। सच माँ बहुत रुचि, माँ को अनुमान हो गया होगा कि इस वर्षा में मैं तुम्हारे साथ हूँ, वरना इस तरह भी करना आती। माँ को बात की बहुत चिंता रहती है। दूध मुझे दे दो, इसे बाहों में दे दो। हम दूध नहीं पिएंगे, हम ऐसा हट नहीं करेंगे, हम दूध अवश्य पिएंगे। ऐसे 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 दूध पिलाकर इसके मांस को कोमल कर लेना चाहते हो? जहाँ तक मैं जानता हूँ हम लोग परिचित नहीं है। तुम्हारा एक अपरिचित घर में आने का साहस कैसे हुआ? ऐसी आकस्मिक बात, ऐसा ही प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। हमारा कभी का परिचय नहीं, फिर भी मेरे मान साहब हरिण को उठा ले आने में तुम्हें संकोच नहीं हुआ? ये तो कहो द्वार तक रक्त बिंदुओं के चिन्ह बने थे, अन्यथा इन बादलों से घिरे दिन में मैं तुम्हारा अनुसरण कर पाता। देख रहा हूँ कि तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं हो। मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ। मेरी वेशभूषा इस बात का परिचय देती है, मैं यहाँ का निवासी नहीं। मैं तुम्हारी वेशभूषा को देखकर नहीं कह रहा राजपुरुष। तो क्या मेरी ललाट की रेखाओं को देखकर जान पड़ता है चोरी के अतिरिक्त सामुद्रिक का भी अभ्यास करते हैं? तुम्हें ऐसा लालचा लगाते लज्जा नहीं आती? क्षमा चाहता हूँ, परंतु यह हरिण शावक जिसे अपनी बाहों में लिए हैं मेरे बान साहब हुआ है, इसलिए यह मेरी संपत्ति है। मेरी संपत्ति मुझे लौटा तो देंगी। इस प्रदेश में हरिणों का आखेट नहीं होता राजपुरुष। तुम बाहर से आए हो, इसलिए इतना ही पर्याप्त है कि इसके लिए हम तुम्हें अपराधी ना माने। राजपूत के अपराध का निर्णय ग्रामवासी करेंगे। ग्रामीण युवक, अपराध और न्याय का शब्दार्थ भी जानते हो? शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है, जानकर आश्चर्य हो। समझदार व्यक्ति जान पड़ते हैं, परंतु यह नहीं जानते राजपुरुषों के अधिकार बहुत दूर तक जाते हैं। मुझे देर हो रही है, ये हरिण शावक मुझे दे दो। हरिण शावक इस पार्वत्य भूमि की संपत्ति है राजपुरुष, और इसी पार्वत्य भूमि के निवासी हम इसके सजाती है। तुम यह सोचकर भूल कर रहे हो कि हम इसे तुम्हारे हाथ में सौंप देंगे। मल्लिका, इसे अंदर ले जाकर तल्प पर या किसी आश्रम पर। हाँ, मैं अभी इसे अंदर। इस घर के तल्प और आश्रम हरिण शावकों के लिए नहीं है। हाँ, देख रही हूँ, इसीलिए तो कह रही हूँ इस घर के तल्प और आश्रम मनुष्यों के सोने के लिए है, पशुओं के लिए नहीं। माँ, कोई बात नहीं मल्लिका, इसे मुझे दे दो। इसके लिए मेरी बाहों का आस्तरण ही पर्याप्त है। मैं इसे घर ले जाऊंगा। ले जाते देखता रहेगा। यह तो राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है। राजपुरुष की रुचि अरुचि क्या होती है? संभवतः इसका परिचय देना तुम्हें आवश्यक होगा। संभवतः संभवतः ठहरो राजपुरुष, हरिण शावक के लिए हट मत करो। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का। कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करे। कालिदास? तुम्हारा अर्थ है जिनसे मैं हरिण शावक के लिए तर्क कर रहा था, वे कवि कालिदास हैं? हाँ हाँ, परंतु तुम कैसे जानते हो कि कालिदास कवि है? कैसे जानता हूँ? उज्जैनी की राजसभा का प्रत्येक व्यक्ति कवि कालिदास को जानता है। उज्जैनी की राजसभा का प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है। सम्राट ने स्वयं ऋतु संहार पढ़ा और उसकी प्रशंसा की है, इसलिए आज उज्जैनी का राज ऋतु संहार के लेखक का सम्मान करना और राजकवि का आसन देना चाहता है। आचार्य वरुचित इसी उद्देश्य से उज्जैनी से यहाँ आए हैं। उज्जैनी का राज में सम्मान देना चाहता है, राजकवि का आसन। मुझे खेद है, मैंने उनके साथ अशिष्टता का व्यवहार किया। मुझे जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए। माँ, बंद कर दो। हाँ, राज में सम्मान दे रहा है माँ। गीले वस्त्र मैंने सूखने के लिए फैला दिए, थोड़ा सा दूध शेष है,
शर्ट क्या मिला दी है? तुमने सुना नहीं माँ, राजपुरुष क्या कह रहा था? दूध पी लो और आशा करती हूँ कि अभी आप किसी और का आतिथ्य नहीं होना है। आतिथ्य? मैं चाहती हूँ कि आज इस घर में ये सारे संसार का आतिथ्य जैसा तुम्हें इस दूध से नहला दूँ माँ। मैं दूध से बहुत नहा चुकी हूँ। तुम कितनी निष्ठुर हो माँ। राज उन्हें सम्मान दे रहा है माँ, फिर भी तुम दूध पी लो और फिर से वर्षा में भीगने का मुंह ना हो तो मैं तुम्हारे लिए आश्रम बिछा दूँ। मैं जैसी निष्ठुर हूँ रहने दो। नहीं, मैंने कब कहा कि तुम निष्ठुर हो? नहीं